हेलो बच्चों, आप लोगों का एके कॉमर्स में स्वागत है। आज 15 अगस्त है, इसलिए आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग क्या है, जर्नल पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को हम 5 क्लास दे चुके हैं, ठीक है। तो उनको उसको देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और अब जो थोड़ा सा टिपिकल जर्नल जो होता है, एडवांस टाइप का, उसको हम बताएंगे। और एक बात डेली हम बराबर बोलते हैं, हर क्लास में बोलते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आप लोग को जर्नल समझने में, अकाउंट्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जैसे चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या चीज़ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस के लोग चार्ज मानते हैं, इसलिए चार्ज हम लिख दिए हैं और वजह नहीं, या एक्सपेंसेस मानते हैं, ठीक है। जब चार्ज या एक्सपेंसेस मानेंगे हम लोग तो ये किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। अब जब जनरल बनाएंगे यहाँ पर तो लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो डेबिट साइड में 1000, और सॉरी ऊपर है डेबिट, है ना। तो डेबिट साइड में 1000, क्रेडिट साइड में 1000। अच्छा, थोड़ा गलत हो गया ये, ठीक है। इसको फिर से करते हैं हम लोग, गंदा हो गया, इसको साफ करते हैं, ठीक है। इसके लिए ठीक करना है हम लोग को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोले थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डी आर मीन्स डेबिट। तो डेबिट में कितना लिखेंगे हम लोग? 1000 डेबिट में लिख दिए। नीचे लिखें 2, तो मालूम है जर्नल बनाते हैं तो ऊपर में डेबिट लिखा जाता है और नीचे में क्रेडिट। तो 2 कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। ये हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल हो गया। क्रेडिट साइड में 1000 हो गया। अब इसका नरेशन तो लिखना है, नरेशन लिखिए थे हम लोग। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, हो गया। नंबर 2 में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पिछला क्लास में बता चुके थे। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स जब कोई भी व्यापारी ₹500, कोई भी व्यापारी माने बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसका रिकॉर्ड क्या होता है? ड्राइंग्स अकाउंट में, ठीक है। तो जब कोई पैसा निकालता है अपने घर के इस्तेमाल के लिए तो उसमें क्या होता है? बिजनेस जो होता है वो बिजनेसमैन ट्रेडर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा। क्योंकि बिजनेस को पैसा निकाला था, बिजनेस से पैसा कौन निकाला था? ट्रेडर निकाला था। अब उसको इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा, तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलने वाला है इसमें, इसलिए प्रॉफिट होता है। तो इसको क्रेडिट कर देंगे। जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका उल्टा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, उसको डेबिट में लिखते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में, चूँकि बिजनेस के प्रॉफिट होता है। तब इसको लिखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम लोग? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जर्नल जब बनाएंगे हम लोग इसको लिखेंगे ड्राइंग्स, 500 है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो डेबिट में कितना लिख देते हैं हम लोग? 500, ठीक है। और 2 लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये क्या है, क्रेडिट साइड, तो 500 हो गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग, इसका जर्नल आपको हम क्लियर कर दिए। फिर लिखिएगा चार्ज डेप्रीशिएशन चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 5%, क्या है, 5% पर एनम। ऑन बिल्डिंग, किस पर, बिल्डिंग पर, बिल्डिंग, ठीक है, BUILDING, बिल्डिंग। अब यहाँ पर बिल्डिंग तो है, चार्ज कीजिए, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग माने बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो कॉस्ट है ये मान लीजिए 10,000, कितना का है, 10,000, 10,000 का बिल्डिंग है। डेप्रीशिएशन, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया हो सकता है, डेप्रीशिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं घिसाई, हरास, ठीक है। ये क्या होता है, जब किसी भी एसेट को यूज़ करेंगे, जब किसी भी एसेट्स को यूज़ करेंगे तो उसमें घिसाई होता है, हरास होता है, उसी को डेप्रिशिएशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक मोबाइल लिए हैं 10,000 में, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं 2 महीना तक, यूज़ करने के बाद उसको बेचेंगे तो वो तो हमारा 10,000 में नहीं बिकेगा, वो 8,000 में बिकेगा, क्योंकि 2,000 यूज़ किए तो उसका दाम घट गया 2,000, उस 2,000 को डेप्रिशिएशन बोलेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी एसेट्स, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई भी एसेट्स को यूज़ कीजिएगा तो उसका वैल्यू घटता है। जब एसेट्स का वैल्यू घट जाता है तो उसको घिसाई बोलते हैं या डेप्रिशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो डेप्रिशिएशन तो किस पर बोलता है, बोलते हैं चार्ज डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 10,000, माने बिल्डिंग 10,000 है, आइए साल में 5% घट जाता है, तो यहाँ DP शॉर्ट में थे, डेप्रिशिएशन, डी मतलब डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन, इसको निकाल रहे हैं। बिल्डिंग कितने का है, 10,000 का है, 10,000 का 5% निकालिए, जो भी होगा फिगर, 5% मतलब 500, इसी को बोलेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या हुआ, किसी भी एसेट का वैल्यू घट रहा है तो बिजनेस के लिए लॉस होता है, एक तरह से लॉस या एक्सपेंसेस मानो मानते हैं इसको। तो इसके लिए एंट्री करेंगे, क्योंकि मालूम है कि हम लोग लॉस को बराबर डेबिट में लिखते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं। तो जर्नल जब बनाइएगा तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में कितना लिखना है हम लोगों को, 500। टू, डेप्रिशिएशन कौन चीज़ में हुआ है, कौन चीज़ में हुआ है, बिल्डिंग में हुआ है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। बिल्डिंग अकाउंट, वो क्रेडिट चल गया, जर्नल ऊपर में डेबिट लिखा जाता है और नीचे में क्रेडिट, ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को। नंबर 4, कैलकुलेशन, CL शॉर्ट, कैलकुलेशन एप्रिशिएशन, ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% PA मीन्स पर एनम, 10% पर एनम। फिर आइए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, इसको भी 10,000 मान लेते हैं, 10,000। एप्रिसिएशन, डेप्रिशिएशन का माने बता दिए, ये दाम घट रहा है। एप्रिसिएशन क्या, तो कभी कभी
कुछ एसेट्स का दाम घटने के बजाय बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन। होता है ऐसा, जैसे लैंड का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। गोल्ड हो गया उसका दाम बराबर बढ़ता ही है, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। कहने का मतलब ये हो गया कि जब एसेट्स का प्राइस, दाम, वैल्यू बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। मान लीजिए कि अभी हम गोल्ड लिए हैं, ठीक है, वो 10,000 रुपया का है, 1 साल का जो बेचते हैं तो उसका दाम हो जाता है 15,000 रुपया गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। तो 15,000 ये क्या हो गया, 5,000 बढ़ गया, तो 5,000 जो बढ़ गया उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एसेट्स का दाम जब बढ़ता है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। तो अब एप्रिसिएशन APPR मीन्स यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं APPR, एप्रिसिएशन। 10,000 रुपया का बिल्डिंग है, ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10% ना, कितना परसेंट, 10%। 10/100 करके निकालेंगे हम लोग तो क्या 1,000, मतलब 1 साल में बिल्डिंग का वैल्यू जो है 1,000 बढ़ गया। ये बिजनेस के प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। एकदम क्लियर बता दिए, एकदम दिमाग में एकदम बैठा ही लेना है आप लोगों को कि जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी लॉसेस होगा उसको डेबिट में लिखेंगे और इनकम को और गेन को क्रेडिट में लिखेंगे। अगर इनसे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को ऑलवेज डेबिट में, अकाउंट्स में रूल ही है, और इनकम और गेंस को क्रेडिट में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इसका जो जर्नल होगा बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, और एप्रिसिएशन जो है उसको क्रेडिट, चूँकि एप्रिसिएशन बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, फ़ायदा है, तो कितना 1,000। टू एप्रिसिएशन अकाउंट, एप्रिसिएशन अकाउंट कितना 1,000 है ना, 1,000 ये क्रेडिट में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या हो गया, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बता चुके हैं। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स का वैल्यू घट जाना, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ जाना। कितना घटता है, कितना बढ़ता है, जितना घटेगा उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे और जितना बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन बोलेंगे। फिर हम लोग आते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट ₹100। आउटस्टैंडिंग का मान यहाँ क्या निकलता है, यहाँ आउटस्टैंडिंग का मान क्या होता है, ड्यू मतलब बाकी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू या बाकी। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट 100 रुपया बाकी रह गया। रेंट जब बाकी रह गया हमारा तो इसका जनरल क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग पहले पढ़े हैं, अगर याद होगा, जो रेंट पेड लिखते हैं, रेंट जब पे करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, लेकिन यहाँ पर क्या ड्यू हो गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट तो हो गई, चूँकि एक्सपेंसेस है ये, रेंट अकाउंट डेबिट। तो हम लोग डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, 100 ना, ठीक है। डेबिट से कितना लिखेंगे हम लोग, वही 100 रुपीज़। टू लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, चूँकि रेंट का पेमेंट नहीं हो रहा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, OS मीन्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। पूरा लिखिएगा आप लोग, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, कितना 100। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, तो इसको एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, बीइंग रेंट DUE ड्यू। ये जितना भी अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जर्नल वर्ड सब, ये सब आगे चल के सब आएगा, इसलिए अभी इसको आप लोग जान लीजिए, मतलब इससे परिचित हो जाइए मोटा मोटी, ठीक है। फिर होता है जैसे प्रीपेड, PAID, प्रीपेड इंश्योरेंस, ₹50। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग एडवांस में पेमेंट कर दिए, पहले पेमेंट कर दिए, उसको बोलते हैं प्रीपेड। ऐसा एक्सपेंसेस जिसको हम लोग एडवांस में पेमेंट कर दिए उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा खर्च जिसको हम लोग एडवांस में पहले ही पेमेंट कर दिए वो कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस माने इंश्योरेंस को हम लोग पहले ही पेमेंट कर दिए, तो इसके लिए क्या होगा, इंश्योरेंस जो होता है एक्सपेंसेस होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस है, तो इसका जर्नल क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितना 50 रुपीज़ डेबिट में हो गया। टू होगा, टू इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, ये क्या होगा, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा 50 रुपीज़। एक और देख लीजिए इसमें, 5 हो गया 6, इसके बाद आते हैं 7, ACCRUED, एक्रूड, इंटरेस्ट ₹200, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड ACCRUD, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट क्या हो गया, ड्यू है, ये एक तरह का इनकम है। तो इंटरेस्ट जो हमको मिलने वाला था, ये ऐसा इनकम जो कि बिजनेस को हो चुका है लेकिन अभी तक बिजनेस को रिसीव नहीं किया गया, वो क्या कहलाता है, एक्रूड इनकम। क्या कहलाएगा वो, एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसके लिए जर्नल होगा एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, INT में लिखता हूँ उसको, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में चल रहे हैं, कितना 200 डेबिट कर दिए, 2 लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हम एक्रूड है, बाकी है, अभी नहीं मिला है, INT मीन्स इंटरेस्ट, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड 200, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इसको इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट DUE, ड्यू, ड्यू मतलब बाकी रह गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रेंट रिसीव्ड, RECD शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिसीव्ड IN इन ADV में एडवांस ₹300, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रेंट रिसीव किया गया, ठीक है, एडवांस मतलब रेंट पहले मिल गया, तो इसमें लिखेंगे एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट यहाँ एडवांस हमारा है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट लिखना है। ये सब कुछ एंट्री है, टिपिकल एंट्री है जो कि थोड़ा टफ टाइप का है, तो लिखना है 2 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्या होगा ये, रेंट रिसीव्ड इन ADV, ADV मीन्स एडवांस अकाउंट, तो ये कितना 300 डेबिट में लिख लीजिए, ठीक है, और 300 कहाँ, क्रेडिट में। नरेशन तो हमारे इसको बोलते हैं नरेशन, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 5 क्लास का, जो कि आपका 6 क्लास है, बीइंग रेंट RECD रिसीव्ड इन ADV, एडवांस का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ADV, एडवांस, आप लोग पूरा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। अब आते हैं, कुछ जो जर्नल होता है वो बैंक के साथ होता है, लेन देन ट्रांजैक्शन, बैंक के साथ क्या होता है, बैंक के साथ बिजनेस का ट्रांजैक्शन लेन देन होता है। तो एक चीज़ याद रखिए
अगर किसी को भी अगर हम चेक से, बैंक के साथ लेन देन होता है मतलब चेक से लेन देन, चेक मतलब कैश नहीं, चेक। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है किसी से भी अगर हम चेक रिसीव करते हैं या चेक पे करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। अगर हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं, किसी को भी, मान लीजिए राम को हम चेक से पेमेंट किए, तो चेक से जिसको पेमेंट किया जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, राम को चेक से पेमेंट किया गया, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने चेक से जब भी पेमेंट करेंगे तो टू बैंक करना है, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो अगर राम को हम चेक से पेमेंट करते हैं तो राम को डेबिट कहेंगे, राम रिसीवर है, और टू बैंक, क्योंकि चेक का पेमेंट देने वाला कौन होता है, हु इज गिवर, तो बैंक। चेक का पेमेंट कौन देगा, बैंक देगा। इसलिए अगर चेक से पेमेंट जब भी करेंगे तो टू बैंक लिख देना, बस खत्म, और कुछ नहीं है। तो जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे पेड टू राम, राम ही का नाम लेते हैं, पेड टू राम बाय चेक, CHEQUE, चेक, ₹200। राम को चेक से पेमेंट किया गया, राम को ना, तो राम रिसीवर है, सीधा बात है। अब हम तो जान गए रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो राम अकाउंट क्या करेंगे, DR, ये DR पड़ता है, DR मीन्स डेबिट, तो डेबिट कितना रुपया, 200 रुपया, टू। किसी को भी अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए, तो चेक अकाउंट डेबिट टू बैंक, BANK, बैंक, क्रेडिट 200 रुपीज़, being paid to Ram, being paid to राम बाई, नरेशन लिख रहे हैं, बाई चेक, ये एंट्री हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना है, ये चेक तो हम लोग क्या किए, रिसीव किए ना, ये सॉरी चेक से पेमेंट किए। अब चेक रिसीव करते हैं, मान लीजिए हमको चेक से कहीं से चेक से पेमेंट आता है, जैसे चेक से पेमेंट आता है, जैसे चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से चेक से पेमेंट आया 1000 रुपया। तो जब चेक का जब रिसीव होता है, चेक जब रिसीव होता है पेमेंट के रूप में, तो इसमें 3 कंडीशन आएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम चेक को रिसीव करते हैं और उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो इसका एंट्री कुछ और होगा। यदि हम चेक को रिसीव करते हैं और उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते हैं तो इसका एंट्री कुछ और होगा। यदि हम चेक रिसीव करते हैं और उसको नेक्स्ट या एनी अदर डे बैंक में जमा करते हैं तो इसका एंट्री अलग होगा। तो हम तीनों एंट्री करके दिखा देते हैं। चेक RCD received from श्याम, ठीक है, ₹300। चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से 300 का चेक रिसीव किया गया। यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है तो समझिएगा चेक रिसीव किया गया और उसी टाइम बैंक में जमा कर दिया गया। तो जब चेक को रिसीव करते हैं और उसी टाइम बैंक में जमा करते हैं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा, बैंक, क्योंकि बैंक चेक में जमा हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, 300 रुपीज़, टू चेक, हु इज़ द गिवर, श्याम। दिमाग में बैठा लेना है कि कोई भी अगर नाम गिवर है तो क्रेडिट होगा, रिसीवर है तो डेबिट होगा। बीइंग चेक RECD रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 10 तक के 11 नंबर। चेक received from Mohan ₹400 but not 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 deposited
डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मतलब हम क्या किए, मोहन से चेक को रिसीव किए और उसको बैंक में जमा नहीं किए, सेम डे जमा नहीं करते हैं, तब एंट्री होगा। क्योंकि हम लोग बैंक में जमा नहीं किए हैं चेक को, चेक रिसीव हुआ है, चेक हमारे हाथ में आ गया है, हमारे हैंड में चेक आ गया है, लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं किया अभी, तो लिखना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या लिखेगा? चेक इन हैंड। इसका एंट्री क्या होगा? चेक, चेक इन हैंड मतलब हाथ में चेक रह गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 400। 2 लिखेंगे, क्या नाम, किससे चेक रिसीव किया? मोहन से ना, तो 2 लिखेंगे मोहन से अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। ये जाएगा कहाँ? क्रेडिट में 400। बीइंग चेक received or is received from मोहन, रिसीव किया मोहन से, बट नॉट डिपॉजिटेड। तो चेक का डिपॉजिट कहाँ? बैंक में होता है, तो नॉट डिपॉजिटेड मतलब बैंक में जमा नहीं हुआ है। इसका माने क्या निकलता है? नॉट डिपॉजिटेड। अगर ये लिखा हुआ है मतलब बैंक में जमा सेम डे को नहीं किया गया, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्योंकि हाथ में चेक रह गया, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 क्या करेंगे? मोहन अकाउंट। चेक CHEQUE चेक। किसी को प्रॉब्लम है स्पेलिंग का तो वो बता दिए, ठीक है। 2 कंडीशन हो गया, इसमें 3 कंडीशन। चेक जब रिसीव करते हैं तो 3 कंडीशन आएगा, उसको पढ़ कर समझना पड़ेगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, चेक RECD, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ₹500 एंड शॉर्ट में लिख दिया, एंड डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किया गया, डिपॉजिटेड कहाँ? इन टू बैंक, ऑन नेक्स्ट मतलब दूसरा दिन, अगला दिन, नेक्स्ट डे। इसको जमा कब किया? नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जब जमा करेंगे तो इसके लिए एंट्री होगा, कौन है? सोहन। सॉरी, तो इसके लिए होगा नेक्स्ट जमा किए, चेक को रिसीव किए और जमा कब किए? नेक्स्ट डे। बैंक में जमा किया तो लिखना पड़ेगा, सॉरी बैंक में ना, बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक में चेक को जब बैंक रिसीवर है, बैंक में क्या होगा? डेबिट। कितना का चेक है? 500 का। कौन सा चेक हम बैंक में जमा करते हैं? जो हमारे हाथ में होगा पहले से, जो हमारे हाथ में पहले से होगा, तो लिखेंगे 2 लिखेंगे चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड, जो चेक हमारा पहले से हाथ में था, चेक इन हैंड अकाउंट। तो इन सब एंट्री को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। सभी तरह की एंट्री हो गया। अब कुछ और बच गया है, कुछ मिसलेनियस बच गया है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को लेजर पढ़ाएंगे। तो ये आप लोगों के 6ठा क्लास है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा, ठीक है। फिर एक बार बता देते हैं, हर क्लास में फिर बोल देते हैं, जब भी जर्नल बनाना है, रूल तो हम लिखवा चुके पहले, रूल्स तो याद रखना है। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति अगर रिसीवर है तो डेबिट में लिखेंगे, गिवर है तो क्रेडिट में, पहला पॉइंट। दूसरा क्या चीज़ है, अगर बिजनेस में कैश आता है, गुड्स आता है, एसेट्स आता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर जाता है तो क्रेडिट में। तीसरा पॉइंट, बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट में लिखेंगे, इनकम्स और गेंस को क्रेडिट में।
बिजनेस के एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट में लिखेंगे, इनकम्स एंड गेंस को क्रेडिट लेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास हम ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अगर ठीक लगा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लाइक और क्या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।